हाय कैप्रिकॉन्स, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है फरवरी का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम करियर क्रिएटिव देखेंगे। कैप्रिकॉन, इस मंथ में बेहतर है कैप्रिकॉन आप किसी से ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ बोलो नहीं। मतलब कि कभी कभी होता है कि हम इमोशंस पे बह करके किसी को कुछ बातें शेयर करते हैं और वो असल में हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। क्योंकि जिसको हम शेयर करते हैं ज़रूरी नहीं है वो उतना जितना दिखा रहा है अंडरस्टैंडिंग है वो उतना हो सकता है वो आपकी बात जान करके किसी दूसरे व्यक्ति को बता दे, राइट। या फिर हो सकता है वो उसका एडवांटेज ले। तो बेहतर है कि आप मत बताओ अपनी बात किसी को भी, और ख़ास करके वो बात जिससे आप खुद डिस्टर्ब हो अभी, ठीक है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो लेट्स सी। और ख़ास करके ये भी अपनी बातें शेयर मत करिए कि आप अपने काम में क्या कर रहे हो, आपका काम कैसा चल रहा है। कोई भी कुछ पूछा है तो बोलिए हाँ अच्छा ही। तो कोई भी कुछ भी पूछ रहा है उनको यही बताइए अच्छा चल रहा है, ठीक है। बाकी डिटेल्स मत दीजिए अपने काम के बारे में। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई तो है जो आपके सक्सेस से जल रहा है, या तो फिर उसको पसंद नहीं है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो कैप्रिकॉर्न, या फिर कुछ करो। तो बेहतर है किसी से शेयर मत करिए, ठीक है। खास करके किसी ऐसे लोग जिनको आप जानते भी नहीं हो। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस मंथ में आपका काम काफ़ी अच्छा चलेगा और चांसेस भी है कि लोगों की बोली लग जाए कि अरे ये तो इसका तो काम बहुत अच्छा चल रहा है, अरे ये तो बहुत आगे बढ़ रहा है। तो तो वो बोली लग जाती है कभी कभी, तो उसकी वजह से हमारा जो काम है वो काफ़ी डाउन जाने लगता है। तो बेहतर है किसी को कुछ बताइए मत, अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है बोलिए हाँ सब कुछ ठीक है, तो ऐसे करके रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा फरवरी के मंथ में, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बताऊँ आपके करियर के रिलेटेड क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, तो फर्स्टली एक चीज़ दिखाई दे रही है मुझे कि आप अब आप स्मार्ट वर्क करने का सोच रहे हो। बहुत टाइम से अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे थे कैप्रिकॉर्न, तो आप स्मार्ट वर्क करोगे, यानी कि कम समय में ज़्यादा कैसे करें वो चीज़ के ऊपर आप फोकस करोगे। तो स्मार्ट वर्क कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। और 3 ऑफ वंस का कार्ड है, तो ऐसा हो सकता है फरवरी मंथ में आप इंतज़ार करो क्योंकि आपने मेहनत बहुत कर ली है तो आप चाहते हो रिजल्ट। तो एंजल्स का कहना यही है कि आप इंतज़ार करने से अच्छा है कैप्रिकॉर्न कि आप उस समय पर स्टेप लीजिएगा, एक्शन लीजिएगा, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ओके। एंड फरवरी के मंथ में एक न्यू लाइफ, मतलब आई मीन टू से एक लाइफ की न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो सकती है। जैसे कुछ नया एकदम हट के करना जो आपने आज तक नहीं करा है, तो उसकी वजह से कुछ नया फरवरी के मंथ में स्टार्ट हो सकता है। तो डेफिनेटली मतलब जो दिमाग में आए आपको बस करना है। सोच मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दो, आप थोड़ा सा सोच बूझ के जो आपको सही लग रहा है वो करिए कैप्रिकॉर्न। लेकिन फरवरी मंथ में कुछ तो आपके दिमाग में आ रहा है, उसके प्रति अगर आप स्टेप लोगे ना, तो ये जो 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जहाँ पे बस आप फाइनेंशियली स्ट्रगल देखते रहते हो, कभी कुछ सही नहीं होता, वो चला जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मेहनत से हर चीज़ होती है ना। और अगर आपने मेहनत कर लिया है बहुत ज़्यादा, तो अब आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों में आप मेहनत करिए जो चीज़ें आप एक्चुअल में वर्क करेंगी, राइट। इतने दिन से बस आप उन चीज़ों में मेहनत कर रहे हो जिसमें आपको कंफर्मेशन नहीं है कि शायद मिल सकता है, शायद मुझे इसमें सक्सेस मिल सकता है, शायद नहीं मिल सकता है। तो अब ऐसे नहीं चलना है, ठीक है। अब कंफर्मेशन लेकर के चलना है आपको। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी फरवरी मंथ में। थैंक यू। वी हैव एस ऑफ कप्स। अगर आपको बहुत समय से हेल्थ इशू है तो इस मंथ में ना आपको बेसिकली कुछ ऐसी दवाइयाँ या फिर कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाएगी जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और मे बी आप रिसर्च कर रहे हो अपने हेल्थ इशू के ऊपर, तो आपको उसका फाइनली आपको रिलीफ मिल जाएगा अपने हेल्थ से। आपका मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा, फिजिकल हेल्थ भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगेगा मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, मैं अभी बहुत सारे काम कर सकता हूँ। मुझे अभी बैठना नहीं है। एक दिन में इंसान चाहे तो बहुत सारे काम कर सकता है। तो काफ़ी वैसी एनर्जी कि मुझे सब कुछ करना है, मुझे आलस में नहीं रहना। तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आपको महसूस होगा फरवरी के मंथ में, ठीक है। काफ़ी पावर महसूस होगा आपको। लेट्स सी अब हम देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। हो सकता है आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, तो आप किसी को शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर सोचते हो किसी के बारे में कि ये व्यक्ति मेरे लाइफ में आए और वगैरह वगैरह। तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए,
ठीक है, लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। अब काफ़ी ख्यालों में डूबे हुए हो फरवरी के मंथ में। वी हैव 6 ऑफ कप्स, ख्यालों में डूबे रहना। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 8 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग अगर किसी को ऑलरेडी जानते हो तो आप उसके साथ समय बिताओगे फरवरी के मंथ में। ठीक है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, ये व्यक्ति आपका पार्टनर है, हो सकता है ये व्यक्ति बस आपका फ्रेंड है। तो ये जो भी है आप इसके साथ समय बिताओगे और आपको एक्चुअल में लगेगा कि समय बहुत जल्दी बीत जाता है जब भी मैं इसी व्यक्ति के साथ रहता हूँ। रीज़न इसका यही है क्योंकि जब हमें कोई चीज़ पसंद होती है ना तो उसके साथ हम कितना भी समय गुजार ले हमें वो कम लगता है। हमें लगता है कि इतना जल्दी इतना समय नहीं बीत सकता है, कुछ तो हुआ है, नहीं इतने जल्दी नहीं हो सकता, राइट। तो यही चीज़ है, इस वजह से आप जब भी इस व्यक्ति से मिलते हो समय बहुत जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि मे भी ये इंसान आपको पसंद करता है या फिर आप इसको पसंद करते हो, या फिर हो सकता है बस अच्छा लगता है ये इंसान आपको, इसकी बातें अच्छी लगती है जिसकी वजह से समय बहुत जल्दी बीत जाता है। जो हमें पसंद होते हैं ना उनके साथ समय बहुत जल्दी बीत जाता है। ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आपकी लव लाइफ में एक चीज़ दिखाई दे रही है, आप में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हो या तो फिर आप सीरियसनेस से भागते हो। आपको नहीं चाहिए कि कोई व्यक्ति मुझे लेकर के सीरियस हो या फिर मैं किसी इंसान को लेकर के सीरियस हूँ। आप सीरियस तब होना चाहते हो जब आप कंफर्म हो कि सामने वाला मेरे साथ लॉयल है या फिर सामने वाला मेरे साथ ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। इसके अलावा जब आप कन्फ्यूज़ रहते हो या फिर कोई चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है या फिर किसी के ऊपर आपको उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है तो आप पता नहीं क्यों सीरियस नहीं होना चाहते किसी भी रिलेशनशिप में। आपको ऐसे ही लगता है कि नहीं ये अभी समय नहीं है, अभी सही समय नहीं है, अभी सही समय नहीं है। और जो आप ये करते हो इसको कहते हैं सिचुएशन से भागना। ठीक है, अब ये देखिए आपकी सिचुएशन जो भी है, बस एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप सिचुएशन से भाग रहे हो। ये चीज़ आपको भी पता है कि आप मतलब कोई जो चीज़ है जिसको आप फेस नहीं करना चाहते, राइट, लेकिन आपको लगता है कि ये चीज़ गलत नहीं है बट आप फेस नहीं करना चाहते कुछ चीज़ों को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना कहीं ना कहीं समझना नहीं सिचुएशन को। ठीक है, कहीं ना कहीं समझना नहीं सामने वाले इंसान को और सिचुएशन से भागना। अगर आपको लग रहा है कि कोई सिचुएशन में गलती सामने वाले की है या फिर गलती पूरी की पूरी आपकी है या फिर पूरी की पूरी सामने वाले की है तो आपको एक बार उस व्यक्ति की जगह खुद को रख के देखना चाहिए। जैसे भी हो आप जो भी करते हो अपने लाइफ में एक उसको रख करके देखिए अपनी जगह पर कि उस व्यक्ति को कैसा लग रहा है। फिर आपको पूरी बात समझ आ जाएगी कि क्या है क्या नहीं है। और मे भी आपको ये व्यक्ति थोड़ा पागल लगता है कि कभी भी कुछ भी रिएक्ट करने लग जाए, कभी भी कुछ भी करता है ये इंसान। आपको ये व्यक्ति थोड़ा सा वियर्ड लगता है, पागल लगता है कि पता नहीं क्या करता रहता है ये इंसान या फिर क्या करती रहती है ये, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आप नहीं समझ पा रहे हो इसको, दैट्स वाई आपको ऐसा लग रहा है। बट इसकी हर एक जो ये रिएक्ट करता है या फिर करती है, इसका जो हर एक एक्शन होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इसके पीछे काफ़ी कुछ होता है। लेकिन ये हो सकता है ये आपको बताए ना, या फिर बताती नहीं है या फिर बताता नहीं है, बट काफ़ी कुछ सोचने के बाद ही ये कुछ रिएक्ट करता है, फिर कुछ एक्शन लेता है। अदरवाइज़ ये व्यक्ति बहुत मेच्योर है अपने लाइफ में और इसकी बातों से आपको लगता भी होगा कि बहुत मेच्योर है ये इंसान। ठीक है, और मे भी ये किसी हार्ट ब्रेक के बारे में बात करता रहता है। तो जो भी चीज़ है काफ़ी मेच्योर है ये इंसान, इसको पता है कि सामने वाले को किस तरीके से ट्रीट करना है और किस तरीके से किसको बुरा लग सकता है। तो बहुत मेच्योर है। अगर इसके एक्शंस आपको कभी कभी वियर्ड लगते हैं तो समझ जाइए इसके पीछे का कोई ना कोई रीज़न है। बाकी ये इंसान ऐसा है नहीं जैसा आप इसको समझने लगे हो। ओके। और आपकी लव लाइफ के बारे में अगर हम और बात करें तो फरवरी के स्टार्टिंग में यानी कि 1 से लेकर के 8 तारीख तक या फिर 1 से लेकर के 5 तारीख तक फरवरी के जो स्टार्टिंग के डेज है उसमें आपको काफ़ी अकेला फील होगा। आपको काफ़ी ऐसा लगेगा कि आपके साथ अनफेयर हो रहा है, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। आप एक चीज़ अपने लाइफ में नोटिस करते हो और आप फरवरी मंथ में करोगे कि जब आप कोई चीज़ के पास जाने लगते हो या फिर कोई चीज़ से जब आप क्लोज होने लगते हो या फिर कोई चीज़ जब आपको अच्छी लगने लगती है तो वो आपकी लाइफ से जाने लगती है। वो चीज़ आपकी लाइफ से धीरे धीरे करके दूर होने लग जाती है। और ऐसा क्यों है ये तो आप ही जानो, क्योंकि यहाँ पे आपके माइंड में कुछ कहता है कि नेगेटिव पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं। मतलब कि पैटर्न्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो पता है तो इट्स ओके, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ आपको। पैटर्न्स मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप पहले एक किसी के साथ रिलेशनशिप में थे। ठीक है, आपने कुछ करा, उस व्यक्ति ने कुछ आपको बिहेवियर से हर्ट करा, आपने कुछ एक्शन से उसको हर्ट करा, फिर आप
उसके उससे साइड हो गए, फिर वो व्यक्ति अपने लाइफ में बिजी है, अब आप अपने लाइफ में बिजी हो, फिर आप न्यू रिलेशनशिप में हैं, फिर उसमें भी सेम हो रहा है, सामने वाला व्यक्ति अपने बिहेवियर से हर्ट कर रहा है, आप अपने एक्शन से हर्ट कर रहे हो, तो वो पैटर्न बन गया है। अब वो रिपीट होता रहेगा। अब जैसे कि आप सुबह सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते होगे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बस आपको बता रही हूँ, सिंपल से उठने के लिए अलार्म लगाते होगे डेली, अलार्म बंद करते हो, फिर बंद करते हो, कभी उठते नहीं हो टाइम पर, यू नो या तो फिर एकदम लेट से उठोगे, या तो फिर उठना होगा तो उठोगे ही नहीं, मतलब उठते ही नहीं हो आप। तो बार बार डेली डेली करके वो आपका एक पैटर्न बन गया। आपके माइंड को लगता है कि अब यही ही करना है मुझे, अब इसके अलावा मुझे कुछ करना ही नहीं है ना। और जब आप सोचोगे भी कि नहीं मुझे अब उठ जाना चाहिए, तो आपका माइंड आपको रोकेगा उस चीज़ में, क्योंकि अब वो आदत हो गई है आपकी, वो पैटर्न बन गया है अब आपका, राइट। तो वैसे ही सेम रिलेशनशिप्स में होता है, या फिर लोगों के साथ होता है कि हमारा एक पैटर्न बन जाता है, या फिर मे भी आपका एक वो बन गया है, पैटर्न बन गया है कि आप खुद को हर चीज़ में हर चीज़ में खुद को सही साबित करते हो और सामने वाले को गलत साबित करते हो, या तो फिर खुद को आप कभी गलत देखना ही नहीं चाहते। तो शायद यही एक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से हर चीज़ में ना चीज़ें आपसे दूर जाने लगती है जब आप उनके क्लोज जाने लग जाते हो। क्योंकि देखिए, जब भी ऑब्वियसली एक इंसान का एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है, आपका भी होगा, राइट। तो जब आप अपना नेगेटिव साइड दिखाते हो तो सामने वाला रिएक्ट तो नहीं करता कुछ, लेकिन हाँ, उसको थोड़ा बुरा लगता है देख करके। तो आप उसको समझने के बजाय मे बी आप खुद को सही साबित करने पे लगे रहते हो, जिसकी वजह से अक्सर लोग आपसे दूर होने लग जाते हैं जब आप उनके क्लोज जाते हो तो, ठीक है। क्योंकि कई चीज़ों में आप अपनी गलती मानना ही नहीं चाहते, आपको ऐसा लगता है कि आप गलत हो ही नहीं सकते। लेट्स अब देखते हैं आपकी फैमिली लाइफ। वी हैव द फूल। तो आपकी लव लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा फरवरी के स्टार्टिंग में थोड़ी रुकी हुई दिखाई देगी, लेकिन उसके बाद से मुझे ऐसा लग रहा है सामने से कोई खुद आपके तरफ आएगा, तो मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये सिचुएशन है। टर्न ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड द फूल का कार्ड है। तो फरवरी के मंथ में एक चीज़ दिखाई दे रही है आपके फैमिली रिलेटेड, कि ऐसा हो सकता है कि आप मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले फूल पे आते हैं। तो आपकी फैमिली लाइफ में एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपकी फैमिली आपको ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहो, है ना। कुछ चीज़ों में आपको ऐसा लगे कि मेरी लाइफ ये क्या है, मैं इतना स्ट्रेस से नहीं जी सकता या फिर जी सकती, राइट। तो उस टाइम पर अगर आपको कोई लगता है कि मुझे मेरी मम्मा मुझे समझती है, चाहे फिर कोई और मुझे समझता है, या फिर मेरा टीचर मुझे समझता है, जो भी चीज़ है, आप उनसे ज़रूर अपनी बातों को शेयर करिए, ठीक है। आपका स्ट्रेस कम होगा, और ख़ास करके कहते हैं दिल हल्का हो जाना, वो चीज़ होगी फरवरी के मंथ में। तो बेहतर है आप अपनी बातों को शेयर करिए, जो जो भी आपको सही लगता है उस व्यक्ति से। फैमिली लाइफ में एक चीज़ दिखाई दे रही है, लोग अपने अपने में बिजी हैं, और आपको ये काफ़ी बुरा लगेगा कि आपकी खुशियों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। फरवरी मंथ में आप इस चीज़ को नोटिस करोगे कि लोग अपने अपने में, जैसे अपने में खुशियाँ देखना, बस वही चीज़ करना जिसमें वो खुश है, आपकी खुशियों के बारे में कभी नहीं देख रहे, राइट। तो वो चीज़ आपको काफ़ी बुरी लगेगी, लेकिन फरवरी मंथ में उसके बाद से आप एक बुरा मत मानिएगा। बट जब आप इस सिचुएशन को देखोगे तो आप सोचोगे कि ठीक है, फिर मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं करना अब कुछ, अब मैं कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करूँगा। शायद फिर आप जितना एफर्ट्स करते हो उतने करने बंद कर दो, क्योंकि अभी मैं आपको बोल रही हूँ तो आपको लगे कि ये तो कितनी छोटी बात है, इसके लिए मैं थोड़ी ना एफर्ट करना बंद कर दूंगा या फिर बंद कर दूंगी। लेकिन जब आप इस सिचुएशन में रहोगे, जब आप इसको अपनी आंखों से देखोगे, तब आपको बुरा लगेगा। तो एक ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं ओवरऑल। अगर मैं आपको व्यू बताऊं कि ओवरऑल क्या व्यू है फरवरी मंथ का, तो रैंडम कुछ मैं आपको मैसेजेस देखती हूँ। एक तो पहली बात, क्लियरली कम्युनिकेट करिए। अगर कुछ चीज़ों में आपको लगता है कि मुझे ये बातें बतानी है, मुझे ये बातें डिस्कस करनी है, मुझे ये अपने परिवार में बात बतानी है, मुझे इसको ये बताना है, जो भी चीज़ आपको लगता है, ठीक है, क्लियरली उसको बताइए, खुल के बताइए। आप अगर अपने मन के अंदर बातों को रखे रहोगे तो उसकी वजह से आप खुद परेशान होगे और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेगी। तो बेहतर है कि आप क्लियरली बताओ अपनी बातों को, अदरवाइज आप सफ़र करते हुए अकेले दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और आई मीन लाइक फरवरी मंथ जो है वो आपके लिए एक फाइनेंशियली उतना अच्छा कुछ मंथ नहीं रहेगा। फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम्स देखोगे थोड़े से, अगर आप इंडिपेंडेंटली कुछ कर रहे हो तो। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप इस वाले माइंडसेट में हो कि मुझे अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलनी है। जैसे एक ज़िद है आपकी कि मैं ना अपनी मेहनत से ना जो मेरी लाइफ में नहीं है मैं उसको लाऊंगा या फिर लाऊंगी। अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं इसके लिए इतना ज़्यादा एफर्ट करूँगा, मैं इसके लिए इतना ज़्यादा मेहनत करूँगा कि
किस्मत को मेरे आगे झुकना पड़ेगा। तो वो एक चीज़ दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ों में आप मेहनत कर रहे हो सकता है आपकी लव लाइफ है कि आप चाहते हो कि अगर कोई मेरे किस्मत में नहीं है फिर भी मैं ज़बरदस्ती उसको अपने लाइफ में रखूँगी या फिर रखूँगी। तो काफ़ी वैसी एनर्जी है, तो इसके लिए मैं कुछ बोलूँगी तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप कोई चीज़ को शिद्दत से चाहते हो देन यूनिवर्स भी आपको उस वो चीज़ देने के लिए हेल्प करती है, राइट। आपको भी वो चीज़ देती है यूनिवर्स, तो एफर्ट्स करिए, डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है तो डेफिनेटली। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें तो बेहतर है सोचिए कम और स्टेप ज़्यादा लीजिए फरवरी के मंथ में। सोचोगे सोचोगे सोचते ही रह जाओगे फरवरी के मंथ में, तो बेहतर है आप एक्शन लीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ों में आपको कन्फर्मेशंस मिलेंगे जिसके बाद से आप जो मे बी इल्यूजन में जी रहे हो उस इल्यूजन में से निकल जाओगे। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो फरवरी के मंथ में एक चीज़ तो आप देखोगे कि आपका मे बी आप थोड़े से वैसे व्यक्ति हो जो जल्दी अपने फीलिंग्स को शो नहीं करता है, क्योंकि एक जो किंग ऑफ सोर्ड्स होता है ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा स्टोन हार्टेड है, खुद को दिखाता है, थोड़ा सा वैसा दिखाता है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है। और शायद ये जब तक लोगों से अटैच नहीं होता तब तक इसको किसी के लिए इमोशंस नहीं आते, है ना। मतलब एक वो इंसान जो ज़्यादा ऐसे इमोशंस में नहीं बहता है। आप वैसे किस्म के इंसान हो जो ज़्यादा इमोशंस ना दिखाते हैं, ना आपको जल्दी किसी के लिए इमोशंस आते हैं। जब तक आप अटैच नहीं होते किसी से तब तक आप किसी के लिए भी इमोशनली नहीं सोचना चाहते और ना ही सोचते हो आप। तो फरवरी मंथ में आप एक चीज़ देखोगे, ये जो चीज़ है ऐसे आप हो नहीं, बट आप ऐसे बन गए हो लोगों की बातों से, एक्सपीरियंस से अपने, ऐसे आप बन गए हो, बाकी आप ऐसे थे नहीं पहले। और कोई आपको इस एनर्जी में से निकाल देगा और आपको उसके बाद समझ आएगा कि आप ना खुद को ज़बरदस्ती रेजिस्टेंस में रख रहे थे कि ऐसे ही जीना है वैसे ही जीना। कभी कभी क्या होता है हम रियलाइज़ नहीं करते लेकिन हम वैसे बन जाते हैं जैसे हम नहीं होते, राइट। तो वही चीज़ आपके साथ हुई है और जब आपको कोई इस एनर्जी में से निकालेगा तब आपको समझ आएगा कि मतलब आप इतने दिन से ना, जैसे नहीं होता कि सीने में पत्थर लेकर के जीना वो चीज़ होती है ना कि कभी कभी बहुत भारी सा महसूस होता है कि लाइफ बहुत ख़राब हो रही है हमारी, हमें नहीं जीना है ऐसी लाइफ। वैसे ही आपको लगता है कभी कभी, वो इसी वजह से लगता है क्योंकि आपने खुद को रेजिस्टेंस में रखा हुआ है, राइट। आप जैसे हो नहीं, आपने ज़बरदस्ती वैसा खुद को बना के रखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें इस मंथ में सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। रैंडम मैसेज में एक ये मैसेज भी है कि कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इंसान आपकी तरफ, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्रपोजल, कुछ तो है जो सामने से कोई आ रहा है आपकी तरफ। तो बेहतर है कि आपको क्या करना है, आप पहले से क्लियर रहो, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज होगे और आप फिर अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को, अच्छे प्रपोजल को आप ठुकरा दोगे। तो ये कुछ आपको ओवरऑल मैं व्यू बता रही थी फरवरी मंथ का, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कौन से मेजर इवेंट होंगे। थैंक यू। वी हैव टेम्परेंस, वही जो मैंने आपको बताया अभी, वही अगेन चैनल हो रहा है कि आपने खुद को ना, हैंगमैन की पता एनर्जी क्या होती है कि ये जो व्यक्ति है, देखिए ये हर टाइम तो नहीं होता, बट यस ये रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि जो जैसी रीडिंग होती है उस हिसाब से कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से कार्ड्स के मीनिंग होते हैं, राइट। तो क्या है कि आपकी रीडिंग में मुझे हैंगमैन काफ़ी ऐसा वाइब दे रहा है कि आप ना अपने आप को वैसे आपने बना लिया है जैसे आप हो नहीं, इन द सेंस कि खुद को ऐसा बना लेना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आई डोंट नो मैं आपको कैसे ही एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रफ सी है कि आपको मतलब खुद को ऐसा बताना कि इमोशनलेस हो आप, बट ऐसा कुछ है नहीं रियलिटी। खैर ये बात वही जानता है आपके बारे में जो आपको जेन्युइनली अच्छे से समझता है, ठीक है। अदरवाइज़ लोगों को आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे लगते हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप इमोशनलेस इंसान हो, राइट, बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं। जब आप दिल से सोचते हो तो किसी के लिए एकदम कहते हैं कि उसको पहाड़ भी तोड़ के ले आओगे वैसे व्यक्ति हो, चांद तारे तोड़ के ले आओगे वैसे व्यक्ति हो आप। मतलब मजाक नहीं कर रही, जेनुइनली बता रही हूँ कि ऐसा है कि जब आप किसी के लिए इमोशनली सोचते हो या फिर जब जेनुइनली आपको किसी के लिए लगता है कि हाँ ये व्यक्ति बहुत सही है मेरे लिए और यही व्यक्ति मेरे लिए, तो आप उसके लिए कब कुछ भी करने को तैयार होते हो, राइट। और जो आपको नहीं लगता है सही है उसके लिए आप कुछ भी नहीं करोगे, ज़रा सा भी एफर्ट भी नहीं करोगे, है ना। टेम्परेस का कार्ड है और ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि मेजर इवेंट फरवरी मंथ में यही होगा कि आप अपने उस वाले एक बनावटी जो आप
बनावटी जो पर्सनालिटी है आपकी, जहाँ पे आप ऐसे बनते हो कि आई डोंट केयर, उससे आप निकलने वाले हो, जिसकी वजह से एक्चुअल में आप काफ़ी चीज़ों को समझोगे, काफ़ी चीज़ों में बैलेंस में आओगे और बदल जाओगे। जैसे फरवरी मंथ आपके लिए बदलाव का मंथ है, ठीक है। इस मंथ में बदल जाओगे आप, काफ़ी बदल जाओगे, काफ़ी बैलेंस में आ जाओगे। आपको लगता है ना फेवरेट आपको लगता है ना ऐसा कि ऐसा क्यों है मेरे साथ, ऐसा क्यों है, यू नो आप बार बार खुद से ये सवाल करते हो मेरे साथ ऐसा क्यों है, शायद मैं गलत हूँ, मेरे अंदर कोई दिक्कत है, आपको ऐसा ही लगता है। लेकिन एक्चुअली में बात इतनी सी है कि आप जैसे नहीं हो वैसे बनते हो। और जो लोग आपको समझते हैं वो आपको देखते हैं कि आप ऐसे हो ही नहीं जैसे आप बन रहे हो, राइट। जिसकी वजह से शायद वो कोशिश करते हैं कि आप नॉर्मल रहो, या फिर आप वैसे मत बनिए, या फिर आपको वो इमोशंस वापस से लाने की कोशिश करते हैं आपके अंदर, राइट। क्योंकि वो देखते हैं कि आप ऐसे हो नहीं जैसे आप बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए, ये बात समझने की बात होती है, या आप हर किसी को नहीं बोल सकते कि अरे, तो हर किसी को दिखाई देता है कि मैं ज़बरदस्ती वैसा बनने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर कोशिश कर रहा हूँ जैसा मैं नहीं हूँ, राइट। देखिए, ये हर किसी को नहीं दिखाई देता। हम अगर देखिए, जैसे हम अपने अंदर कोई बात छुपा रहे हैं तो उसी को दिखाई देगा जो हमें जानता है अच्छे से, राइट। हर किसी को नहीं दिखाई देगा। तो ये जो सिचुएशन है जहाँ पे आप फेक पर्सनालिटी लेकर के घूम रहे हो, जैसे आप नहीं हो वैसे बनने की कोशिश करते हो आप, ये जो खुद को बिल्कुल कवर करने की कोशिश करते हो आप कि ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा लोग सोच रहे हैं, तो ऐसा उसी को समझ आता है जो व्यक्ति आपको अच्छे से समझता है। अदरवाइज़ लोगों को ये लगता है कि आप झूठे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। लेकिन जो आपको समझता है उसको पता है कि आप ऐसे हो ही नहीं एक्चुअल में। आप तो वो व्यक्ति हो जो इमोशनल है बहुत, यू नो काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है आपकी। अगर मैं आपके हिसाब से, आपके नज़रिए से सिचुएशन बताऊँ कि फरवरी मंथ में क्या कुछ है, आप देखोगे एक तरफ कि मेरे साथ जस्टिस भी हो रहा है, दूसरी तरफ आप देखोगे मैंने किसी के साथ इनजस्टिस भी कर दिया है जाने अनजाने में। तो एक गिल्ट लेकर के आप चलोगे फरवरी मंथ में, लेकिन वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको थोड़े पल के लिए गिल्ट रहेगा। तो आपके नज़रिए से सिचुएशन का व्यू यही रहेगा कि मेरे साथ जस्टिस हो रहा है, लेकिन मैंने किसी के साथ इनजस्टिस कर दिया है अनजाने में, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं आपके लाइफ में पॉजिटिव इवेंट्स कौन से होंगे। कैप्रिकॉर्न, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। आजकल पता है कैप्रिकॉर्न, मेरे पास ना वर्ड्स की कमी हो गई। यानी कि ऐसा है कि मैं एनर्जी तो देख पाती हूँ कि हाँ ऐसा है। एनर्जी देखने का मतलब पता है क्या होता है, आपने कई रीडिंग में सुना भी होगा। इसका मतलब ये होता है कि मतलब उस चीज़ को महसूस कर पाना, उस चीज़ को देख पाना कि हाँ सामने वाला ऐसा है। जैसे मैं आपको भी बता रही थी कि आप ऐसे हो नहीं, आप इमोशनली सोचते, तो मैं एक्चुअल में आपकी एनर्जी को समझ पा रही थी, मतलब जिस भी वर्ड्स में आप समझो। बट आई डोंट नो व्हाई, बट आजकल ना मेरे पास ना वर्ड्स नहीं रह रहे कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, या फिर कैसे बताऊँ कुछ कि आई डोंट नो क्या हो गया है। बट लिटरली मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही आजकल तो क्या हो गया है पता नहीं मुझे भी। खैर, थोड़े टाइम बाद ये चीज़ ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। बट ऐसे ही लगा मुझे आपसे शेयर करना चाहिए तो मैंने बता दिया। खैर, अगर हम बात करें पॉजिटिव इवेंट क्या होगा, तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप इतने समय से जो उस वाली एनर्जी में जी रहे थे जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप हर चीज़ में मतलब आप हर चीज़ में गलत हो, आप ही प्रॉब्लम हो हर चीज़ के, उस एनर्जी में से आप निकलोगे। जिसकी वजह से पॉजिटिव इवेंट यही होगा कि आप खुद को समझ पाओगे। दूसरा पॉजिटिव इवेंट यही होगा कि मे बी आप अपने माइंड में एक लड़ाई लड़ते हो हमेशा, जब भी कुछ होता है तो आप मन में लड़ाई लड़ते हो कि मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ। मतलब ये आपके दिमाग में चलता रहता है कि गलत कौन है, गलत सही कौन है। इसके जगह पे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये लड़ाई लड़ने से अच्छा आप एक चीज़ समझा करिए कि मतलब समझने की कोशिश करा करिए। कोई ना अगर आपको कुछ बता रहा है आकर के, चाहे फिर कुछ भी ऐसा है, ठीक है, तो उसमें किसी के भी पीछे का ना, जो हमसे प्यार करते हैं उसके पीछे का मोटिव ये नहीं होता कि आप खुद को गलत मानो, आप खुद को सही मानो। कोई भी कुछ भी करता है, जैसे कोई आपको आपकी गलती बता रहा है कि तुम यहाँ पे गलत हो, तो वो आपको इस वजह से नहीं बता रहा है क्योंकि आप गलत हो और आप खुद को गलत मानो, आप खुद को ऐसा मानो कि आप ही गलत हो। नहीं, वो इस वजह से बता रहे हैं ताकि आप सिचुएशन को समझो, उसको समझो कि वो जैसा रिएक्ट कर रहा है उसका रिएक्ट करना वैसा सही है, वो गलत रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस बात को बस थोड़ा सा समझा करिए कि गलत सही देखने के बजाय आप ये देखा करिए कि ऐसी कौन सी जगह पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ या फिर नहीं समझ पा रहा हूँ। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, तो फरवरी मंथ में
एक ये पॉजिटिव इवेंट भी दिख रहा है कि अचानक से ना आपकी लाइफ में एक बदलाव आएगा, जैसे मैंने आपको बताया है, और उसकी वजह से सारी चीज़ें ना काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ने लगेंगी। ठीक है, स्पीड आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। ओके, देखिए कई सिचुएशंस में ना आप खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको यही समझ नहीं आता कि आप कैसे खुद को एक्सप्लेन करो। तो एक वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी, कहीं ना कहीं मन में आपकी बात है कि मैं खुद को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, या फिर मैं खुद को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मुझे कैसा फील होता है कोई भी सिचुएशन को देख करके। तो वो आप चाहते थे कि आप खुल के अपने आप को लोगों के सामने रख सको। ऐसा नहीं कि आपको बुरा लग रहा है, या फिर आपको गिल्ट हो रहा है, या फिर आपको बाद में रिग्रेट हो रहा है कि आपने किसी को कुछ बता दिया। तो एक वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि एक वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आप लोगों के सामने खुल के अपनी बात रखना पसंद करोगे। ठीक है, देखिए हम ना कंफर्ट जोन में रहते हैं कैप्रिकॉर्न, हमें ना मन नहीं करता किसी से कुछ बताने का। ठीक है, खास करके अगर हमने बचपन से अपनी बातें किसी से शेयर करी ही नहीं है, हम खुद में ही अकेले लड़ते रहे हैं हर सिचुएशन में। ठीक है, लोग होकर के भी हमारे पास नहीं हुए हैं, तब हम एक वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि व्यर्थ है किसी को बताना। और हम एक दो बार कोशिश तो करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति को बताते समझेगा, या फिर वो व्यक्ति को बताते समझेगी, लेकिन एक्चुअल में लोग उतने अंडरस्टैंडिंग होते नहीं जितना हम समझते हैं। और जिस व्यक्ति को हम समझते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो कभी हमारी बात समझेगा ही नहीं, वही व्यक्ति हमारी एक्चुअल में सिचुएशन को समझता है। राइट, तो ऐसा ही होता है कि अगर आपने बचपन से किसी को अपनी बात नहीं शेयर करी है, तो अब आपको अजीब लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको बाद में रिग्रेट होता है कि आपने क्यों बता दिया। आपको इनसिक्योरिटी होता है कि पता नहीं अब मेरी बातों को ये किस तरीके से समझेगा, कहीं मेरी बातों को किसी और को ना बताते वगैरह वगैरह। लेकिन फरवरी मंथ में आप किसी को अपनी बातें शेयर करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये आपका कंफर्ट जोन है, जहाँ पे आप ना बताना नहीं चाहते किसी को कुछ, तो एक उससे आप निकलोगे। एक ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। दूसरी चीज़, आप ना किसी से कुछ शेयर नहीं करते। राइट, और शेयरिंग ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये शेयरिंग का कार्ड है तो आपको ऐसा लग सकता है कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात हो रही है। नहीं, हो सकता है आप किसी को प्यार देना भी नहीं चाहते अपने तरफ से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप किसी के लिए वर्थ इट नहीं हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कोई मेरे लिए वर्थ इट नहीं है कि मैं किसी को प्यार करूँ। तो आई डोंट नो, बट आप लव के भी मामले में काफ़ी ज़्यादा ऐसे कंजस्टेड से हो, मतलब कंजस्टेड से रहना पसंद करते हो। कंजस्टेड से मतलब कि दब के रहना, घुट के रहना कि यू नो तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि फरवरी मंथ में आप सिंपल सी बात है, आप कंफर्ट जोन से निकलोगे और यही आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आप जो भी चीज़ चाहते थे ना, कंफर्ट जोन से जब आप निकलोगे तो सारी चीज़ें कंप्लीट होती हुई आपकी लाइफ की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। आप अपनी लाइफ से ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहते हो, बस आप चाहते हो एक स्टेबिलिटी और एक खुशी जो आपको मिलने वाली है। ठीक है, सो यस, यही थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।